जयकारा है शेरा वालिदा। हम पहुंच गए नवरात्रों के उस रूप में जहां कन्याओं की पूजा की जाती है। अब आप में से किसी ने बोला, राखी जी ये माँ को घर लाते हैं, कन्या बिठाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन करती हूं। माता रानी करे इस बार जो कन्या आपके घर में आए वो लक्ष्मी का रूप हो, आए जरूर पर जाए ना, स्थिर रूप में लक्ष्मी आपके घर में बैठ जाए। ऐसी में प्रभु परमपिता परमात्मा और नव दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करती हूँ, हे माता रानी, ये लोग जो जय माता दी हर रोज लिखते हैं, बिना नागा लिखते हैं, अब इन पे नजर बनाओ और इनकी हर इच्छा को पूर्ण करो। परमपिता परमात्मा मेरे परिवार के ऊपर अपनी मेहर करो, हम सब खुश रहें, सुखी रहें, खुश रहें, भले रहें, तेरे नाम का उच्चारण करते रहें, लोगों के काम आते रहें, मददगार रहें, शुक्रगुजार रहें तेरे, और तेरी छत्र छाया को सदैव पाते रहें। हमारे पितरों को सही गति देना प्रभु। हम पूरा परिवार आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करता है और मैं अपने परिवार की तरफ से आपको आभार प्रकट करती हूँ। जय माता दी। मैं भावुक हो जाती हूँ जब माता रानी की बात होती है। मेरे को बहुत अथर विश्वास है माँ के ऊपर, और इतना ज़्यादा है कि मैंने उनके चमत्कार, बहुत चमत्कार देखे हैं, और कलयुग में उनके चमत्कार देखना बेहद आसान है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और एक बार आंखें बंद कर कर सच्चे मन से बोल दीजिए, माता रानी प्लीज़ हेल्प मी। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊँगी, मुझे मन से पुकारो, तेरे सारे दुखों को दूर करके साथ ले जाऊंगी, मुझे मन से पुकारो। आप में से कभी किसी ने मुझसे कहा, राखी जी मन से पुकारना क्या होता है? जब हम माँ की बात कर रहे हो और हमारा पूरा ध्यान माता रानी पर होना, वो मन से पुकारना होता है। हम बात माता रानी की कर रहे हों और अपने भविष्य की कर रहे हों, और हम ध्यान हमारा कहीं और हो, जहन में गर्लफ्रेंड हो या जहन में बड़ी एक महंगी बाइक या गाड़ी चल रही हो, और बात हम भगवान की कर रहे हो, वो मन नहीं होता। मन होता है जब हम जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे माता पिता हो, हमें एक वक्त में एक ही जगह पर टिकना चाहिए। हमें एक वक्त में एक ही जगह पर अपनी प्रेजेंट लगानी चाहिए। लेकिन क्या हम वो कर पाते हैं? जवाब है नहीं। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी कि कन्या पूजन क्या होता है, कन्या पूजन क्यों कहा गया है, किस पुराण में इस विषय पर बात की गई है। हम 9 दिन देवियों को बिठाते हैं, पूजा करते हैं अपने घर में अपनी श्रद्धा भाव से, और उसके बाद माँ को फल फूल मेवा दूध घी शहद केले, जो माँ को चुन्नी नारियल जो अर्पण कर सकते हैं वो हम अर्पण करते हैं। लेकिन फिर सडनली ऐसा क्या हो जाता है आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर, ऑल ऑफ सडन हमें कन्या पूजन करनी होती है। हम कन्याएं ढूंढ रहे होते हैं, कोई बाहर जाकर दे रहा होता है, कोई कन्या को घर ला रहा होता है, कोई उन्हें तिलक लगा रहा होता है, कोई उनको चुन्नी पहना रहा होता है। क्यों ज़रूरी है आखिर ये कन्या पूजन? आज की इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको दूंगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। होता क्या है, भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, भविष्य पुराण कहता है कि जब आप माँ को 9वीं वाले दिन विदा करते हैं, या कुछ लोग 8वीं वाले दिन विदा करते हैं, तो माँ कन्या के रूप में आती है, छोटी सी बच्ची के रूप में आती है, आदि शक्ति के रूप में आती है। और शायद ना इसलिए माँ को पूजा जाता है। और मैं कहती हूँ शायद ना माँ को कलयुग में पता था कि इस देश में छोटी छोटी कन्याओं का बलात्कार होगा, इस देश में औरत का अपमान होगा, तो माँ ने ना उसी समय सोच लिया कि मैं बालक और कन्या रूप में आऊँगी। जब मेरे को छोटे छोटे बच्चों के रूप में नन्हे नन्हे पाँव से मैं इनके घर चलकर आऊँगी और ये मेरी पूजा करेंगे, तो शायद इनके मन में, इंसान के मन में बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति आदर होगा और शायद इंसान सुधर जाएगा। पर माँ को नहीं पता था कि इंसान बहुत ज़िद्दी है। लेकिन फिर एक बात मेरे दिल में आती है कि दुनिया का हर इंसान औरतों का बलात्कार करता है, बच्चियों का बलात्कार करता है, तो जवाब है नहीं। हिंदुस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा इंसान तो कन्या पूजन करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रावण जैसे और असुरों जैसे कुछ गुण आ जाते हैं, और वो हमारे साथ चल रहे होते हैं। ऐसे असुर हमें दिखते नहीं हैं जो अचानक से कभी भी छलांग मार देते हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो औरत को एक देवी की नज़र से देखते हैं। उन असुरों से ही अपनी इन बेटियों को बचाना है, उन असुरों को पैदा होने से ही बचाना है, और वो काम एक औरत ही कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है।
संस्कार बचपन से देकर अपने बेटे को, उसको सिर्फ बड़ा मत करो, उसको सिर्फ बाइक के सपने मत दिखाओ, उसको औरत की इज्जत करनी सिखाओ कि बेटा वो अपना घर छोड़कर एक बेटी तेरे साथ शादी करने आएगी तो उसे मारना नहीं है। कॉलेज में जो लड़कियां तुम्हारे साथ पढ़ती हैं वो तुम्हारा कितना भी मजाक उड़ाएं, तुम्हें कितना भी तुम्हारी लेग पुलिंग करें, बट तुमने कभी उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना और कभी अपशब्द उनके लिए नहीं बोलने, क्योंकि ये तुम्हें ही घात पहुंचाएंगे, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। जिस दिन माएँ ये संस्कार देना शुरू कर देंगी ना, एक एक्स्ट्रा क्लास एवरी वीक या एवरी डे फॉर योर चाइल्ड फॉर हाफ एन आवर एज अ क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, जिसमें आप अपने बच्चे को समझाओ कि औरत का सम्मान क्या होता है, जहां अपने बच्चे को समझाओ कि घर में काम वाली काम कर रही है तो उसे कैसे बात करनी है, प्रेस वाली अगर प्रेस के कपड़े देने आ रही है तो हमें उसको कैसे बात करनी है। ये नहीं कि तुम हमारे बेटे तो तुम राजा हो, तुम बेटे हो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो और कर सकते हो, ये स्टॉप करना है हमें, तो चीज़ें बेहतर और बढ़िया होंगी। सही है। अब ये हो गया। अब हमें कन्या पूजन भविष्य पुराण के अनुसार और दुर्गा पुराण के अनुसार हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कन्या पूजन नहीं करते हमारी पूजा अधूरी रहती है। अब कन्या पूजन में भी जो बच्चियां हैं वो 10 से 9 साल के बीच में होनी चाहिए। इन अ मोरल ऑफ स्टोरी, बिना शर्माए आपको बोलूं, जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं हो रहे उन्हीं की कन्या पूजन में उन्हें बिठाना चाहिए, उनके सिवा की लड़कियों को जिन्हें पीरियड्स हो रहे हैं उन्हें कन्या रूप में नहीं बिठाना चाहिए। इसलिए कन्याओं का घर में आना ज़रूरी है। आजकल एक रिवाज चल गया है कि नहीं लड़कियों को घर नहीं बुलाएंगे, घर बुलाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तो बाहर जाके प्रसाद दे आएंगे। तो लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सरस्वती आपके घर आती ही नहीं है। आप बाहर जाकर अगर सामान दे आते हैं तो भगवान ने तो आपके घर में कदम ही नहीं रखा। तो पहले ये नियम बना लीजिए कि दुर्गा पूजा जब भी हो, कन्या आपके घर आनी चाहिए, आपको उन्हें बिठाना चाहिए, पैर धोने चाहिए, रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधना चाहिए, उनके माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उनके गले में जो कहते हैं ना तुलसी की कंठी पहनानी चाहिए, उन्हें चूड़ियाँ देनी चाहिए, उन्हें चुन्नी देनी चाहिए, उन्हें बालों का रिबन देना चाहिए और बिठाकर बड़े आराम से भोजन कराना चाहिए, आसन देना चाहिए, जैसे कि माँ स्वयं चल कर आ गई हो, पानी देना चाहिए। और कई लोगों को देखा वो टिफ़िन पैक देंगे, बेटा लो जय माता दी करो और चलते बनो। नहीं, आप लड़कियों को बिठाओ, उनसे बोलो जय माता दी बोलो, एक एक पूरी खा लो, ठीक है। अगर आप विदेश में हैं और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो भी आप झूठ बोलते हैं, आप कर सकते हैं। आप यहाँ इंडिया में किसी पंडित को फ़ोन करो, उनसे बोलो पंडित जी आप कन्याओं को बिठाना, मैं पैसे भेज रही हूँ, हमारी तरफ से ये सब कुछ करना और मैं वीडियो कॉल करूँगी आपको, वीडियो कॉल में मुझे लड़कियाँ दिखाना। दूर से उन लड़कियों को नमस्कार करो, प्रणाम करो कि मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने आपको अपने घर में बिठाया हो। पंडित जी से कहो मेरे सामने उन्हें 100-100 रुपये का नोट दे, मैं आपको पैसे भेज दूँ। पंडित जी के इस कार्य के लिए आप पंडित जी को भले ही 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,100 रुपये अलग भेज दो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये करा सकते हो। लेकिन हम में से कितने लोग कराते हैं, बस यूं ही कह के छटक देते हैं, हमसे नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ये सब रिवाज नहीं है। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी एक ऐसे संस्थाएं बनी हुई हैं जहाँ पर कहते हैं कि इंडियन फैमिलीज़, गुजराती फैमिलीज़, मारवाड़ी फैमिलीज़, साउथ इंडियन फैमिलीज़, आप अपनी फैमिली में भी बच्चों को ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, उनके घर जाकर देने की जगह उन्हें अपने घर बुला सकते हो। लेकिन हम करना नहीं चाहते, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम करना चाहें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप करना चाहें। अब आपने कन्या को खिलाया पिलाया, फिर उनसे जयकारे लगाओ, जब वो जाए उनके पैर छुओ, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लो। और भविष्य पुराण और दुर्गा पुराण के अनुसार कन्याओं का आपके घर में 9 देवी के रूप में आना बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग लड़के भी बिठाते हैं। लोगों का मानना है कि माँ के साथ एक भैरव बाबा आते हैं, एक हनुमान जी आते हैं, तो आप हमेशा 9 कन्याएं बिठाओ, एक भैरव बाबा बिठाओ 10 और एक आप हनुमान जी बिठाओ 11। 11 की संख्या अपने आप में बहुत खूबसूरत है। नंबर 2 यानी चंद्रमा का कारक बनता है और चंद्रमा मन का कारक यानी माँ का कारक। लेकिन कई लोगों को देखो भीड़ के रूप में बिठा लेंगे, जी हम तो 11 बिठा रहे हैं, 15 बिठा रहे हैं, 20 बिठा रहे हैं। हर चीज़ का ना कोई नियम होता है। स्कूल के अंदर अगर टीचर आपसे 1 नंबर का सवाल पूछती है तो आप 1 लाइन में जवाब देते हो, 5 नंबर का सवाल पूछती है तो आप 1 पैराग्राफ में जवाब देते हो। नहीं जी हम मैम मेरी मर्जी 1 नंबर का है पर मैं तो खूब लंबा लिखूंगा। टीचर उसमें से आंसर ढूंढने की जगह पे क्रॉस करके आपको 0 दे देगी। भाई तुझे क्या लिखा है, 1 नंबर में इतना लंबा खिचड़ी क्यों पका दी तूने, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं देखूं। तो एग्जैक्टली पूजा में भी यही होता है। कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत करते चलो,
कन्याओं के पैर छुओ, मान करो, सम्मान करो। पहला नियम, कन्याओं को घर बुलाओ। दूसरा नियम, कन्याएं उनको बिठाओ जो जिन्हें पीरियड्स ना हो रहे हो। 9 से ज़्यादा कन्याएं नहीं बिठाओ। कन्याओं को भोजन ज़रूर खिलाओ। कन्याओं को दक्षिणा दो। जब वो जाएं जयकारे लगाओ, उनके पैर छुओ। घर में उसी जगह पर बैठकर आप भी भोजन करो जहाँ कन्या बैठकर करती है, तो बेहद उत्तम और फलदायक आपके लिए होगा। ये दुर्गा पुराण में लिखा हुआ है। तो आपके सारे कार्य अपने आप बनने लगेंगे। जब वो कन्याएं आती हैं तो उसमें किसी ना किसी रूप में माँ दुर्गा चलकर आपके घर आती है। जब माँ दुर्गा चलकर आपके घर आती है तो आपके वारे न्यारे होने ही होने हैं। उस घर का वास्तु दोष खत्म होना ही होना है। उस घर की नेगेटिविटी खत्म होनी ही होनी है। इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हर रोज नवरात्रों में मैं आपको इंस्टाग्राम पर सुबह 7 बजे से पहले एक वीडियो पोस्ट करूंगी 30 सेकंड की, कि आज के नवरात्रे पर स्पेशल क्या करें उपाय। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो जरूर करें और पूरे 9 दिन में आपको माँ दुर्गा की चमत्कारी कहानियां सुनाऊंगी, सच्चे भक्तों की सच्ची कहानियां। 5 मिनट स्टोरीज चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और लाल बटन भी ज़रूर दबाइए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और किन विषयों पर आप वीडियोस आगे देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि उन्हीं विषयों पर मैं वीडियो आपके साथ साझा करूं। लेकिन कितनी कर लो दुर्गा पूजा, कितनी कर लो कन्या पूजा। भविष्य पुराण और दुर्गा पुराण में एक बात और लिखी है, सबसे पहले घर बैठी हुई अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का, अपनी बीवियों का, अपनी माँ का सम्मान कीजिए। आप अपनी जेठानी से ठीक से बात नहीं करती, सास से ठीक से बात नहीं करती, देवर अपनी भाभी से ठीक से बात नहीं करता, और वैसे वो कन्या पूजन करता है, तो ये सब कुछ ज़ीरो है। इंसान का इंसान से प्यार, इंसान का इंसान से नाता ज़रूरी है। अकेले सिर्फ सलाम होता है, हाथ जोड़ दो तो नमस्कार होता है। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।